हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ कुछ तो डिफरेंट लग रही होगी। रीज़न ये है कि ट्रैवल करते करते मुझे कोल्ड हो गया है। तो आज मैं जा रही हूँ राजस्थान। आई रियली फेल्ट इन माई ट्रैवल कि राजस्थान के लिए जो ट्रेन्स हैं उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। एस गाड़ी में भी पेंट्री नहीं थी, उसके अलावा पूरे रास्ते में खाना अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने बहरोज से बिरयानी पहले तो उन्होंने बोला रेवाड़ी में पॉसिबल नहीं है, आपको जोधपुर में डिलीवर हो जाएगा। लेकिन जोधपुर में जब ये वाले भैया मुझे डिलीवर करने आए तब मुझे पता चला कि मुझे नॉन वेज बिरयानी भेज दी गई है। जोधपुर के बाद खाना मिलना इम्पॉसिबल है। बट आई एम थैंकफुल टू दिस राइडर भैया जिन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की नॉन वेज बिरयानी वापस लेके और मुझे वेज बिरयानी अवेलेबल करा के। वरना ट्रेन में तो मैं ये आस छोड़ चुकी थी कि आज रात में खाना भी खाऊंगी। बट दिस भैया वॉज सो हेल्पफुल। खैर फाइनली पहुंच गई मैं अपने डेस्टिनेशन पर। एक्चुअली हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया है और हमें एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। दिस होल गार्डन जब मैं आई थी तो वॉज अ बैरन लैंड। पूरे टाइम मैंने इस गार्डन में इतनी मेहनत करी है और यहाँ का एक एक पौधा मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। यहाँ के एक एक पत्थर को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या कलर करना है, इसमें काफ़ी दिमाग भिड़ाया है। यहाँ पर पूरे टाइम रेत ही रेत होती थी जो कि उड़ उड़कर घर के अंदर जाती थी। लेकिन आज आप यहाँ पर मेरी मेहनत की ये हरी घास देख सकते हैं। दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट इट इज़ रियली टफ टू लीव द प्लेस विच यू हैव डेकोरेटेड आउट ऑफ योर ओन हैंड। इन खाली सी दीवारों में इतने सारे रंग भरने के बाद जब आपको इन्हें छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है तो सच में बुरा तो लगता है। बट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड अंडर हिज प्रोटेक्शन वी शुड मूव ऑन। आई एम अ फॉलोअर ऑफ नीम करोली बाबा और रास्ते में अचानक मुझे दिखी महाराज जी की रसोई की ये गाड़ी और मैं अपने आप को रुक कर अंकल से मिलने से रोक नहीं पाई। फिर अंकल हमें लेके गए महाराज जी की रसोई जो कि उन्होंने ही स्टैब्लिश करी है और जहाँ वो रोज 3 टाइम लोगों को खाना खिलाते हैं। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी बाबा जी की रसोई के बारे में देखा था और अंकल के बारे में भी सुना था। ये वहाँ पर नीम करोली बाबा की काफ़ी कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी ऐसे भेंट हो जाएगी और हम प्रसाद पा सकेंगे। बट महाराज जी कब आपको कहाँ ले जाएं ये हमें तो नहीं पता होता है। इसके बाद अंकल ने हमें आंटी से मिलवाया। नमस्ते आंटी। और यहाँ अंकल ने अपने पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश ये मैगजीन हमें गिफ्ट की और दिल वालों की दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। रात में जगमगाता हुआ ये राष्ट्रपति भवन कितना सुंदर लग रहा है और दिल्ली में जिस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है वो है जैम, जो कि थैंकफुली हमें नहीं मिली। फिर यहाँ से अगले दिन हम सीधा पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। काफी देर क्यू में लगने के बाद फाइनली हमने चेक इन किया। चेक इन के बाद हम सीधे पहुंचे अपना लगेज डिपॉजिट करने और बोर्डिंग पास लेने के लिए। Then I have seen this old lady. Then I have seen this old couple. And I don't know but I just love seeing old couples. फिर इसके बाद जल्दी ही हम पहुंचे अपने सिक्योरिटी चेक के लिए और अब सिक्योरिटी चेक के बाद फाइनली टाइम था आराम से बैठने का और अपनी फ्लाइट के अनाउंसमेंट का वेट करने का। और ये रहे मेरे क्यूट से कान्हा जी जिन्हें मुझे मेरी नानी ने दिया है। बाकी सारी जगहों से दिल्ली का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर गेट तक पहुँचते पहुँचते ही आपके 2 आवर्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर वहाँ से हम पहुँचे अपने रिक्वायर्ड गेट नंबर पर और फिर जल्दी ही हम वहाँ से चल पड़े अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। फिर यहाँ से हमने पकड़ी अपनी फीडर बस और आगे चल पड़े हम अपने क्राफ्ट में बैठने के लिए, जिसने जल्दी ही हमें हमारे क्राफ्ट तक पहुँचा दिया। और यहाँ पहुँचे हुए पता चला कि ये मेरा क्यूट सा कपल हमारे साथ ही ट्रैवल करने वाला है। और अब बारी थी अपनी फ्लाइट बोर्ड करके अपनी विंडो सीट को एंजॉय करने की। अब इन एयर होस्टेस के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद फाइनली बारी थी टेक ऑफ की। यार ये टेक ऑफ एंड लैंडिंग दो मुझे बहुत स्कैरी लगते हैं। जल्दी ही हमें मिल गया हमारा स्नैक्स एंड आई वुड लाइक टू से हियर कि इंडिगो का स्नैक्स एयर इंडिया से वे बेटर है। और फाइनली इन पहाड़ों और बादलों के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पर और अब टाइम था लैंड करने का। एयरपोर्ट पर पहुंचकर इन भैया ने हमारी काफ़ी हेल्प की। एक्चुअली हम यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आए थे और यहाँ से हमें सीधा वेन्यू पर पहुँचना था। एयरपोर्ट से सीधे निकले हम अपने वेन्यू के लिए और बीच में हमें दूसरी कार लेनी थी। बट कैन यू बिलीव जैसे ही हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल कराने के लिए पहुँचे ये गाड़ी खराब हो गई और इस वजह से हमें शादी में पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया था। तब तक रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे बट थैंकफुली मैं टाइम पर पहुंच गई कि मैं भी इन नए रिचुअल्स को देखना चाहती थी। और अब यहाँ पर टाइम था धमाल का। मेहंदी के बाद गाने लगाकर सारे के सारे लोग, क्या बड़े क्या बूढ़े, सब लोग जी खोल के डांस कर रहे थे। शादी अटेंड करने के बाद अब टाइम था वापस आने का। तो बस शादी अटेंड करने के बाद हमने वापसी की फ्लाइट ली और वापस पहुंच गए हम दिल्ली। और आसमान से ये दिल्ली भी कितना जगमगा रहा है।
हालांकि क्योंकि ये दिवाली के आसपास का टाइम था तो दिल्ली में पूरा स्मॉग फैला हुआ था, बट फिर भी आसमान से इस जगमगाती हुई दिल्ली को देखना कुछ अलग ही है। तो इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आजकल मेरे व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं, रीजन बीइंग मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड माई वीडियो एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसे ही आप सब बने रहिए मेरे साथ और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।